ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षाणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमति गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 9वें स्कंद का चौथा अध्याय का 63वां श्लोक 9463। यह अध्याय का नाम है अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। अभी आज के श्लोक के अंतर्गत हम देखेंगे कि दुर्वासा मुनि ने जो अम्बरीश महाराज का अपराध किया, वो अपराध के जरिए उनके पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है और वो भाग रहे हैं सुदर्शन चक्र से बचने के लिए। और आखिर में वो भगवान के पास जाते हैं, क्या मुझे आपका सुदर्शन चक्र से बचाइए। और भगवान अभी क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में हम सुनेंगे। श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो
भक्ते भक्तजन प्रियः। श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्तजन प्रियः। श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्तजन प्रियः। कोई दोहराना चाहेगा? तो सामने लगा हो तो चेक करके आपको। हाँ, अच्छा आप बोले, मैं फॉलो करूंगा। ठीक है। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज यश स्वतंत्र दिग साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्तजन प्रियः। भक्तिर्भक्तजन प्रियः। हरे कृष्णा। तो अनुवाद और तात्पर्य में आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। बहुत बड़ा उपदेश है, बहुत बड़ा दिशा है, मार्ग है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के वश में हूं। निस्संदेह, हाँ, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं कि मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। क्योंकि मेरे भक्त पूर्णतः भौतिक इच्छाओं से रहित होते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे समझना है कि हमारे अंदर कितनी भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी है। किसी भी तरह की भौतिक इच्छा ये भगवान को दूर करती है। याद रहे कि एक तरफ जरूरियात है और एक तरफ आसक्ति से हम किसी भौतिक इच्छाओं के प्रति वशीभूत है। भगवान ने जरूरियत के लिए मना नहीं किया है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, ये भी भौतिक आवश्यकता है। भौतिक जगत में हमारा शरीर बिना सांस नहीं चलेगा, ये ऑक्सीजन चाहिए ही उसको। तो सांस लेना ये एक स्वाभाविक कार्य है, सहज कार्य है। इसके लिए भगवान ने मना नहीं किया। हमें 2 टाइम खाना चाहिए, हमें कुछ घंटे आराम करना चाहिए, इसके लिए भगवान ने मना नहीं किया। लेकिन हमारी जो गलत इच्छाएं भौतिक पदार्थ, भौतिक ऑब्जेक्ट के प्रति, भौतिक विषयों के प्रति हमारी जो इच्छाएं हैं, ये हमें बंधनकारक बनती है और भगवान को से दूर रखती है। अगर भगवान को से नजदीक रहना है तो हमें भौतिक इच्छा नहीं बल्कि भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को मिलाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद आचार्य
अपने आचरण से हम सबको उपदेश देकर गए हैं। आज इस्कॉन की सफलता का रहस्य प्रभुपाद जी अपने गुरु वर्य को देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साथ साथ वो जब गुरु के आदेशों का पालन करने गए, तब उन्होंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे कठपुतली की तरह नचाइए, आप जैसा कहोगे वैसा मैं नाचूंगा, क्योंकि मैं मेरे गुरु का कार्य करने आया हूं और आपकी महिमा के लिए आया हूं। अभी मुझे सफल करना है या निष्फल करना है, ये आपके हाथ में है। जब हम भगवान के हाथों के एक खिलौना की तरह हम बन जाते हैं कि हम भगवान को अपने आप को सौंप दिया। इसका उदाहरण कैसे समझेंगे? जैसे कि हम 5 साल के बच्चे को उनका पिता 2 हाथों से उठाता है, 2 हाथों से उठाकर उसको हवा में उछालता है, हवा में उछालता है, और बच्चा पिता को देख रहा है, उनको हल्का सा डर भी है, लेकिन वो बच्चा पिता पर पूर्णतया समर्पित है और पिता को मालूम है कि मेरा बच्चा गिर न जाए, इसलिए पिता दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं और बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। पिता बच्चे के साथ खेल खेल सकते हैं, लेकिन बच्चा स्वयं भी आनंद लेता है, पिता को भी आनंद देता है। हम सब भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमें भौतिक जगत की हर परिस्थिति में हमारे साथ प्रकृति के 3 गुणों के जरिए अलग अलग खेल खेल सकते हैं, क्योंकि वो अपने आनंद के लिए ये भौतिक जगत के अंदर अवतरित होते हैं और जीवों के साथ व्यवहार करते हैं। इस भगवान का उद्देश्य है आनंद, और जीव का भी उद्देश्य है आनंदमयो अभ्यासात्। वो आनंद की खोज में है। और जैसे 5 साल का बच्चा पिता के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर, उनके अंदर हंसी आती है, प्रसन्नता आती है कि मुझे बहुत सुंदर अनुभव कराया मेरे पिता ने। ठीक उसी तरह हम जब भगवान के बच्चे होकर स्वयं को भगवान को देना सीखेंगे, तब जाकर भगवान कहते हैं कि मैं उनके ऐसे भक्त के वश में हो जाऊंगा। भक्ते भक्त जनप्रिय, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तरत तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें सभी तरह की भौतिक उपाधियों से रहित होना चाहिए। किसी भी उपाधि की अगर अपेक्षा है, पिता हूं, पति हूं, माता हूं, पुत्र हूं, ये सब भौतिक नाशवंत उपाधियां हैं। लेकिन वास्तविक उपाधि यह है, जीवेर स्वरूप भय नित्य कृष्ण दास। हम कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण का दास होने के नाते दास को अपनी चॉइस नहीं होती। हमारे घर में हम नौकर चाकर रखते हैं, तो हम घर के सभ्यों को कभी कभी पूछते हैं आज क्या खाना है, क्या बनाऊं। ऐसा माता पूछती है, पत्नी पूछती है। लेकिन कभी आपने देखा किसी नौकर को पूछा जाए कि ए रामू आज तुझे क्या खाना है? कभी नहीं पूछते हैं। भौतिक जगत में भी ये अनुभव नहीं है। हम जो खाते हैं वो उनको खिलाते हैं। तो एक भौतिक जगत का नौकर है, फिर भी वो हमारी इच्छा पर निर्भर रहता है। ठीक वैसे ही हमें भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना सीखना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो अपने बच्चों को उपदेश देते हैं,
वो उपदेश का पालन हम स्वयं नहीं करते, इसीलिए हम भगवान से निकट नहीं जा सकते। भगवान से निकट जाना बहुत सरल है। गीता में भी भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मन मना भव मद भक्तो, मन का क्या कार्य है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, विचार करना, अनुभव करना और इच्छा करना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये मन का कार्य है। अगर मन कृष्ण को दे दिया तो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण का अनुभव करेंगे और कृष्ण की और जाने की, निकट जाने की और तीव्र इच्छा बनाएंगे। ये मन का कार्य है। और ये भौतिक शरीर के अंदर मन ही एक ऐसा अंग है कि उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम मायापुर जा सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे हम कोई भी मंदिर का दर्शन, अर्च विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, कोई भी बात सोच सकते हैं। यहाँ बैठे हम एक क्षण में अमेरिका या लंदन भी पहुंच सकते हैं। ये मन की कार्यशैली है कि मन एक्सपांड होता है। बाकी हमारा शरीर का कोई भी अंग एक्सपांड नहीं होता, और जो एक्सपांड होता है वही गोलोक वृंदावन तक जा सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्त, तू मन से मेरा भक्त बन। अगर हम भगवान का भक्त तो बन सकते हैं, लेकिन मन नहीं है तो श्रम ही एव केवलम, वो एक क्रिया बन जाएगी, सुकृति होगी, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम से दूर हो जाएंगे। तो भगवान हमसे मन चाहते हैं और मन के अंदर ये इच्छा रहती। भक्ति का दूसरा शब्द प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा। लेकिन भक्ति में और एक अर्थ कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण। अंते नारायण स्मृति ये इच्छाओं का शुद्धिकरण है। तो जिसको भौतिक इच्छा नहीं, अभी भौतिक इच्छा क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि भौतिक इच्छा प्रकृति की 3 गुणों के अंतर्गत हमें एक तरह की मैली होती है, वो शाश्वत नहीं होती है, वो परिवर्तनशील होती है। ये भौतिक जगत परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील जगत के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो उसकी शुरुआत होगी, उसका मध्य होगा, उसका अंत होगा, क्योंकि परिवर्तन आना है। जैसे सूर्य में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। तो ये परिवर्तनशील जगत है। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत के अंदर कोई व्यक्ति अपने आप को शाश्वत को सौंप देता है, और शाश्वत कौन है? भगवान स्वयं। अगर हम अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो हमारा परिवर्तन हमें कुछ असर नहीं दिखा सकता है। हाँ, जो व्यक्ति भगवान की निगरानी में, भगवान के आश्रय में नहीं है, और सूर्य देव सुबह से लेकर शाम तक हमारी आयु हर लेता है, लेकिन वही सूर्य देव कुछ नहीं कर पाएगा भगवान के जो भक्त है उसको। जो भगवान के भक्त है वो भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए गुणातीत हो जाते हैं। इसलिए भौतिक इच्छा नहीं करनी है। अभी कई संसारी लोगों को ऐसे तकलीफ होती है, प्रभु जी भौतिक इच्छा है तो कैसे छोड़ सकते हैं? इसके लिए भी भगवान ने गीता में एक हिंट दिया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि जब हमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, ये 3 कैटेगरी है, तो हमें श्रेष्ठ दिखाई देता है, उसके ऊपर हम दौड़ते हैं, पीछे भागते हैं। लेकिन इसके ऊपर श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतम है, और जिसको श्रेष्ठतम मिल गया वो श्रेष्ठ उसके लिए क्या करेगा? श्रेष्ठ तो उसका नौकर दास बन के उनके पीछे जाएगा। और ये भक्ति में इसके लिए और भी पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं, भक्ति परेशानो भव विरक्ति अन्यत्र च्या।
हम भक्ति में कितने स्थित हैं, उसकी जानकारी, उसका बैरोमीटर हमें स्वयं को पता चलना चाहिए कि हम भौतिक जगत से कितना विरक्त हैं। जो विरक्त नहीं है उसके लिए भक्ति परेशान अनुभव, वो उसको परेशान लगती है भक्ति। लेकिन वास्तव में इस संसार में जिन्होंने अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया, उनके जीवन में किसी तरह की किसी भी चीज की कमी नहीं आई। आप भागवत के सभी चरित्र को देख लें, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी को देख लें, हमारे गुरुवर्य को देख लें। अभी थोड़ा समय पहले हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा वृंदावन में मनाई गई थी। तो लोकनाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा थी, तो उनके गांव के, उनके रिश्तेदार, मामा, चाचा सब आए थे और वो सब स्टेज पे आए थे और सब उन महाराज का सम्मान कर रहे थे। और वो सब बोल रहे थे कि जब हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने दीक्षा ग्रहण की, तब परिवारजन, सभी परिवार के जन बहुत ग्रस्त हो गए कि अभी हम इनको गंवा बैठेंगे, ये हमारे रिश्ते से दूर चला जा रहा। सबको आसक्ति थी, कोई नहीं छोड़ पा रहा। और महाराज कहते हैं व्यास पूजा में उन्होंने कहा कि आज मैंने परिवार के जन के 10-20 सभ्यों को छोड़ दिया, आज मुझे हजारों लाखों सभ्य मिल रहे हैं, वो भी मेरे परिवार के हैं। तो उन्होंने स्टेज पे अपने परिवार जन जब आए थे उनका सम्मान करने के लिए, तो उन्होंने दिखाया कि पूरा हॉल उनके शिष्यगण से भरा पड़ा था। तो जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, मैंने मेरे परिवार त्याग करके पूरी दुनिया को परिवार बनाया, वासुदैव कुटुंबकम। तो जो भगवान की भक्ति में भगवान पर पूरी तरह आश्रित है, वो व्यक्ति के हृदय में भगवान वशीभूत हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं उनको छोड़कर कभी नहीं जा सकता, अतएव मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूं। वैसे तो भगवान हर एक के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी है, भगवान अपने आप को पृथक रखते हैं। लेकिन जिसकी हृदय में सिर्फ कृष्ण प्रेम भरा पड़ा है, कृष्ण सेवा भरी पड़ी है, भगवान ऐसे हृदय को आलिंगन करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। गोपी भर्तु पाद पद कमलयो दास दासानुदास। ये वास्तविक परंपरा है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा के गए हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ चलते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, पूर्णतः श्री भगवान के वशीभूत है, किंतु श्री भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अन्याभिलाषिता शून्यम, शून्य होता है। अन्य अभिलाषा शून्य, हमें कोई भी अब इच्छा नहीं है। शून्यतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे। कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छा जन्म भी लेती है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाता है कि हमें ये इच्छा इसीलिए प्रकट हुई है कि भगवान ये इच्छा उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान के भक्त अच्छी तरह समझते हैं कि उनके अंदर मन में आया हुआ विचार या स्वप्न वो भगवान के लिए उपयोग करते हैं। अगर आज मुझे कुछ अच्छा खाने का विचार आया, स्वप्न आया, तो भक्त सोचता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनको ये आइटम, ये चीज बनाकर ऑफर करूं। लेकिन संसारी व्यक्ति उसके अंदर आसक्त हो जाता है, अरे यार मैंने तो कई दिनों से नहीं खाया, ये तो मुझे खाना ही पड़ेगा।
तो ये भौतिक जगत के संसारी मनुष्य स्व केंद्रित होते हैं और भगवान के भक्त कृष्ण केंद्रित होते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। इच्छा तो बहती रहेगी, इच्छाएं तो आएगी, लेकिन ये इच्छा का इस्तेमाल कृष्ण के लिए उपयोग करना है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अर्थात उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम का चिंतन करते रहने की और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती। उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। उनके पास सब कुछ है, लेकिन सबसे फिर भी अलिप्त है। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने राड़ो घड़ी दी थी। बहुत, उस समय में बहुत महंगी आती थी, आज भी महंगी है राड़ो घड़ी। तो प्रभुपाद जी को गिफ्ट दिया राड़ो घड़ी का। तो वो देने वाले को लगा कि प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे, ये बहुत महंगी और कीमती घड़ी है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पहना दिया और पूछा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घड़ी का काम है समय दिखाना, चाहे वो 500 रुपये की हो या 5 लाख की हो, उसका काम है समय दिखाना, और मैं समय देखने के लिए इसका उपयोग करूंगा। उनको घड़ी की कीमत पे वो आसक्त नहीं हुए। आज भी वृंदावन में प्रभुपाद हाउस में वो घड़ी उनके घर में पड़ी है, वहीं पे रखी गई है म्यूजियम में, कि प्रभुपाद जी कोई भी चीज से आसक्त नहीं होते थे। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते रहने की और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। जनरली लोग कहते हैं कि सेवा का मतलब है हम अर्च विग्रह की पूजा करना। वास्तविक सेवा वो है भगवान का शुद्ध नाम का जप करना, कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवत का कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। ये सब अल्टीमेट सेवाएं हैं। अर्च विग्रह की सेवा शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविक सेवा ये है अपने मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में लगाए रखना। तवे मन कृष्ण पदारविंदयो वांछासी वैकुंठ गुणानो, मन हमेशा कृष्ण को देना है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान को क्या अच्छा लगता है और वो अपने आप को देते हैं। आनुकूल्य स संकल्प प्रतिकूल्य स वर्जन रक्षति इति विश्वास। ये शरणागति का एक प्रकार है कि भगवान को अनुकूल हो ऐसी भक्ति करनी चाहिए, और जो भगवान से प्रतिकूल हो उसका त्याग करना चाहिए। और भगवान पर पूर्णतया श्रद्धा होनी चाहिए कि एकमात्र रक्षक भगवान श्री कृष्ण है। इंश्योरेंस कंपनी नहीं, परिवारजन नहीं, परिवार के सदस्य डॉक्टर है तो वो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हमारा रक्षक है। अगर भगवान मारना चाहे तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता, और भगवान बचाना चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारेगे, मारे कृष्ण राखे। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के अपितु अभक्तों के प्रति भी वे अनुकूल रहते हैं, क्योंकि सभी जीव उनके संतान हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वो समझ नहीं पाते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा। भक्तों के भक्त बने बिना कोई भवपाश से छूट नहीं सकता। नामे रुचि, जीवे दया और करो वैष्णव सेवा, ये सूत्र दिया गया। नामे रुचि, हमें भगवान के नाम में आसक्ति होनी चाहिए। नामे रुचि, जीवे दया, हर जीव पर हमारी दृष्टि दया की होनी चाहिए।
कोई भी चींटी क्यों ना हो, मच्छर क्यों ना हो, या कोई परिवारजन क्यों ना हो, या कोई व्यक्ति अपने आप को दुश्मन मानता हो, तो वो दुश्मन जैसा दिखने वाला भी व्यक्ति के ऊपर भक्त करुणा करता है, उनकी दृष्टि करुणामय रहती है। और वैष्णव सेवा, वही वैष्णव सेवा के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बाद, भक्तों के भक्त बने बिना कोई भवपाश से छूट नहीं सकता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपी भर्तु पद पद कमलयो दास दासानु दास कहा। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं ये पुरुष हूं, न मैं स्त्री, न मैं ये हूं, सभी चीजों को मना किया। लेकिन वो आखिर में क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानु दास कहा। इस प्रकार उन्होंने हमें उपदेश दिया कि हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के दास न बने, अपितु भगवान श्री कृष्ण के दास बने। इसमें कोई किसी, ये क्या बोलते हैं कि अल्टीमेट है, भगवान की भक्ति अल्टीमेट है जीव के लिए, और ये अपने आप में पूर्ण है। चाहे हम भगवान का दास बने या भगवान के दासों के दास बने, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के भक्त के अंदर भगवान उनके हृदय में कैद है, और भगवान और जीव आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के भक्त के अंदर सभी परमात्मा स्वरूप भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, और वो भगवान, ये दिखने में हम भक्त की सेवा कर रहे हैं, वास्तविक भगवान की सेवा हो रही है। कोई व्यक्ति भगवान की आरती करता है, तो कोई व्यक्ति भगवान का फूलों का हार बनाता है। अभी पुजारी फूलों का हार पहनाता है, लेकिन किसी ने फूलों का हार बना के तैयार रखा है। तो भगवान जब पुजारी के हाथों गले में हार पहनते हैं, तब न सिर्फ पुजारी को, बल्कि वो पुष्प जिस पेड़ का है, वो पुष्प, वो पेड़ के, वो पौधे को, क्योंकि पेड़ पौधा भी जीव सृष्टि है, वो पेड़ पौधे, उनको लाने वाले, उनको हार बनाने वाले, उनको पवित्र करने वाले, और उनको पहनाने वाले, भगवान को पहनाने वाले, ये सभी को आशीर्वाद पहुंच जाता है। अभी तो भगवान श्री कृष्ण अभी तो भगवान श्री कृष्ण के दास बने। ब्रह्मा, नारद मुनि, श्री नारद मुनि, श्रील व्यासदेव तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त गण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। और जो व्यक्ति श्री नारद मुनि, श्रील व्यासदेव तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी का दास बनता है, जिस प्रकार की ये षड गोस्वामी थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये षड गोस्वामी थे, वो और भी बड़ा समर्पित भक्त होता है, क्योंकि भक्त को भगवान को अर्पण करना है। लेकिन जो अर्पण की करना है, उसकी प्रक्रिया, रॉ मटेरियल तैयार करके वो भक्त तक पहुंचाना है। सभी गोपीगण भगवान की सेवा के लिए सब कुछ श्रीमती राधा रानी को अर्पण करते हैं, और श्रीमती राधा रानी फिर भगवान को अर्पण करती है। और राधा रानी कहती है, ये सब सखियां मेरे से ज्यादा सेवा कर रही है, मैं तो कुछ सेवा नहीं कर रही। तो राधा रानी सखियों के भी दासी का भाव में रहती है, और राधा रानी की सखियां भी राधा रानी के जरिए भगवान को अप्रोच करती है। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, ध्यायंस्तु वंशस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसलिए गुरु के चरण कमलों में समर्पित होना, गुरु की सेवा करना, एक शिष्य के लिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है,
उस भक्त के प्रति भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। ये सीक्रेट है। कई लोग कहते हैं कि हमें भक्ति में बहुत विघ्न आता है, हमारी भक्ति तरंग रंगीनी बनती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखापन आ जाता है। ये कई भक्तों का ये प्रश्न होता है, लेकिन इसका टॉप सीक्रेट फॉर्मूला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अनुकूल बने रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। हम भगवान के आदेशों का पालन कर सके या ना कर सके, जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर हमारा जीवन न्यौछावर कर दे, तब हमारा स्थान भी भगवान के हृदय में जा सकता है। भगवान का हृदय बहुत विशाल है। कई भक्तों को साथ में लेकर अपने आप को भक्तों को क्या बोलता है कि अपने आप को सर्वस्व, अपना सर्वस्व भगवान ने भक्तों को सौंप दिया है। और एक भक्त नहीं है, कई गुना भक्त है। इस भौतिक जगत में तो चौथा ही हिस्सा है, 3 हिस्सा भगवान के भक्त भगवत धाम में है, और ये चौथा ही हिस्सा में भी कई शुद्ध भक्तगण है। नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी जैसे, प्रभुपाद जी जैसे। तो हमें भगवान मौका देते हैं, भगवान अपना हाथ फैलाए बैठे हैं हमारे सामने। भगवान का हाथ कौन सा है? हमारा गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आय किया, और ना कोरी हो मने आशा। हाँ, हमारे सामने भगवान हाथ फैलाए बैठे हैं गुरु के उपदेशों के रूप में। हमें वो उपदेशों को क्या कहना है कि कैसे स्वीकार करना है। एक भूखा व्यक्ति खाने के पीछे भागता है, एक पानी में डूबा हुआ व्यक्ति सांस लेने के लिए तड़पता है। ठीक उसी तरह हमें गुरु का और वैष्णव का उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर भगवान और गुरु के उपदेशों की ग्रहण करने की शक्ति आ गई, तो ये निष्ठा हो जाएगी, हृदय की दुर्बलता चली जाएगी। तब हमें भौतिक ऑब्जेक्ट, हमें कोई भी तरह की परिस्थिति भौतिक जगत की विचलित नहीं कर पाएगी। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता श्वेतर उपनिषद का ये श्लोक है। यस्य देवे परा भक्ति, भगवान की परा भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति, भगवान की जैसी परा भक्ति में हमारी श्रद्धा है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, वो गुरु और भगवान में इक्वल मात्रा में होनी चाहिए, इसके अंदर भेद नहीं आना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। भगवान कहते हैं कि मेरा असली उपदेश उसके हृदय में समय आने पर अपने आप पहुंच जाएगा। वो सभी शास्त्र में से उपदेश निकलकर उसके हृदय में समय आने पर पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंचेगा? जिसने अपने गुरु और भगवान में अटूट बराबर की श्रद्धा रखी है और सेवा की है, उसके हृदय में। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनप्रिय। मैं अनुवाद फिर से पूरा पढ़ के मैं पूरा करूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस ब्राह्मण से, दुर्वासा मुनि से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। अतएव मैं उनके हृदय में भी निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। समय हो चुका है।
इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति, त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न? तो जी नाम रुचि देव दया वैष्णव सेवा, तो देव दया है, देव दया का अर्थात क्या है? देव दया में सबसे अच्छी देव सेवा क्या है? हाँ, जीव दया का मतलब है, जैसे कि अभी अभी भागवत में पढ़ा था, उसमें बताया कि जब परीक्षित महाराज के समय में कली आया था, कली का एंट्री हुआ था, तब वो एक बिचारी गाय को मार रहा था। तो गाय को बचाने के लिए भी परीक्षित महाराज ने वो कली पर बहुत गुस्सा और दंड दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में एक गाय को भी एक मनुष्य के बराबर उसका संरक्षण होना आवश्यक है। जैसे कि हम कभी कभी मच्छर को मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इतनी स्वच्छता नहीं मेंटेन करते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े आते हैं। हम कॉकरोच को मारते हैं, अगर क्लीनलीनेस है तो कॉकरोच कहां से आएगा? हमें देखना है कि मच्छर परेशान करता है, हो सकता है वो जीव का हमसे कोई नाता हो, और हो सकता है कि हम बुद्धि से काम ले लें कि संध्या के समय जब प्रकाश कम होने लगता है, तब सभी मच्छर घर में लाइट चालू करने से प्रवेश करते हैं। उसी समय हम घर के दरवाजे बंद करके फिर लाइट चालू करें तो मच्छर बाहर के बाहर रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अज्ञानतावश मच्छरों को घर में तो आमंत्रित करते हैं और फिर इसके ऊपर हीट चलाते हैं। तो ये जीव दया नहीं है। जीव दया का अर्थ है हर एक जीव की रक्षा। जो हमें कष्ट पहुंचता है, वैसे सभी योनि के सभी शरीरों को कष्ट पहुंचता है, ये समझकर सभी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये है जीव दया। ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे बहुत बहुत धन्यवाद जय क्लास के लिए। जय गुरुदेव। नेक्स्ट वीक और आगे सुनेंगे। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न तो और नहीं है ना?